Hello students, this is question number 1 from chapter Real Numbers, exercise 1.3, class 10th. Question is prove that under root 5 is irrational number. आपको ये सिद्ध करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसका हम ऑपोजिट ले लेते हैं। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम पहले मानते हैं जो भी हमारे पास संख्या होती है उसको परिमेय मान लेते हैं। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना। फिर हम क्या करते हैं, दो इंटीजर्स लेते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं। वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, इस तरीके से लेते हैं कि जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना है उसको हम उसके इक्वल ए अपॉन बी के एक रैशनल नंबर की तरह उसके इक्वल रख देते हैं। क्योंकि हमने माना हुआ है अंडर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, तो हम ए अपॉन बी की फॉर्म में रख देंगे, जहाँ ए और बी जो है वो दोनों पूर्णांक है, इंटीजर है, और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और दोनों के बीच में जो दो ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर, मीन्स दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। जहाँ ए और बी पूर्णांक है और ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, देन हम क्या करते हैं, ए अगर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बन जाएगा, एंड बी इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है इस इक्वेशन से दैट कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो भी नंबर ए होगा, अगर ये 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू बी स्क्वायर, बी की हम कुछ भी वैल्यू रखें वो 5 से मल्टीप्लाई होने पर कोई 5 वाला ही मल्टीपल आएगा हमेशा। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा, मतलब 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता होगा। तो अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो है वो 1 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ए जो है वो हमने 5k के इक्वल रख लेते हैं, वहाँ जहाँ पर k जो है वो कोई भी एक इंटीजर ले लेता है, पूर्णांक। अगेन वी स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब जो ये ए स्क्वायर है इसकी जगह हम इक्वेशन 1, यहाँ से ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, इसकी जगह हमने 5b स्क्वायर रख दिया एंड 25k स्क्वायर। इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एंड ये 5k स्क्वायर रह जाएगा। अब सेम इस इक्वेशन से हमारे पास ये आ रहा है कि 5b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम जैसे यहाँ था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सेम b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b 5 से विभाजित होगा। अगर a और b दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं, दैट मीन्स दोनों में एक कॉमन नंबर आ गया, दैट इज 5, जो कि होना नहीं चाहिए था। ओके, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमें ये पता चल गया b भी जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा a एंड b बोथ है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में a और b दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है, जो कि हमारी जो भी हमने संख्या ली थी पहले, a और b जो पूर्णांक लिए थे उसको हमने a अपॉन b की फॉर्म में रखा था, और हमने वहाँ लिखा था कि a और b में दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। बट यहाँ पर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया है दोनों में, a एंड b में। ठीक है, जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। ठीक है, इसके उल्टा आ गया क्योंकि हम 5 जो है यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया है, इसीलिए hence under root 5 cannot be expressed as p by q. It can be said that under root 5 is a irrational number. ओके, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो अंडर रूट 5 लिया था वो एक रैशनल नंबर लिया था। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके,
Student, if you have any query regarding this question, you can comment me in comment box.